और एक दूसरी हदीस का मफहूम है कि वज़ू नमाज की कुंजी है। वज़ू जितना अच्छा होगा, आदाब का ख्याल रखा जाएगा, फ़राइज़ का, सुन्नतों का, मुस्तहबात का, उतना ही ज़्यादा इंसान को इबादत के अंदर जो है वो लज़्ज़त महसूस होगी। तो वज़ू जो है उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने पाक पानी लेना है और पाक जगह पर बैठ जाना है। ना पाक जगह पर बैठकर वज़ू नहीं करना। पाक पानी लेकर जब आप बैठ जाएंगे तो सबसे पहले अगर आपके हाथ में कोई अंगूठी है या घड़ी वगैरह है तो उसको बेहतर है कि आप उतार दें। उसके बाद सबसे पहले नियत करें वज़ू की, दिल के इरादे का नाम नियत है। उसके बाद आपने पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुन्नतों में से है। और सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथ से ये पानी लेकर देखें, ये देखें, इसको आपने 3 दफ़ा धोना है और ये 3 दफ़ा धो लिए दोनों हाथ, ये गिटों तक आपने धो लेने हैं। उसके बाद आपने दाएं हाथ से मुंह में पानी डालना है। और अगर बेहतर है कि मिसवाक कर लें, कि रसूल पाक में हदीस पाक का मफहूम है कि जो नमाज भी मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है, यानी वज़ू में मिसवाक की जाती है, उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है, उस 70 गुना अल्लाह पाक उसका ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। तो मिसवाक का तरीक़ाकार ये है कि आपने दाएं साइड से शुरू करनी है और ऊपर से नीचे करनी है, ऐसे। ये देखिए, ये मिसवाक कर ली, 3 दफ़ा जो है आपने कुलिया करना है। और कुली में ये ध्यान रखना है कि आपने भरपूर ऐसे करनी है ताकि कोई जो है अगर अंदर जो है वो जरा वगैरह फंसा हो दानों के अंदर तो वो निकल जाए। वल मज़मज़ा इसको कहते हैं, यानी भरपूर अंदाज में आपने इस पूरी करनी है। उसके बाद आपने दाएं हाथ से नाक में पानी डालना है और ऐसे बाएं हाथ से नाक को साफ करना है। दाएं हाथ से अगर साफ करेंगे तो ये मकरूह होगा। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने पानी लेना है और पूरा चेहरा धोना है और खूब माल के धोना है, ठीक है ना। अगर दाढ़ी, जिसमें मेरी दाढ़ी घनी है, अगर दाढ़ी घनी होगी तो आपने ज्यादा पानी लगाना है। ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, 2 दफ़ा हो गया। और ये तीसरी दफ़ा चेहरा धो लिया। अच्छा, उसको खलाल है तो आप ये दाढ़ी का खलाल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मुंह की हद है, ये पिशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये सारे का सारा चेहरा आपने धोना है। उसके बाद दोनों हाथ जो है आपने कूनी समेत धोने हैं। ये थोड़ा सा मल लें, बाद दफ़ा लोग मलते नहीं है तो पानी जो है वो हर जगह पहुंचता नहीं है, तो ये कूनियों समेत वाइदियुल मुराफिक यानी कूनी समेत धोने दोनों हाथ। तो आपने ऐसे कर लेना है, ये आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा हाथ है, ऐसे ही आप करें। ये थोड़ा सा मलेंगे जब तो ये पानी पूरे के पूरे इस हिस्से को तार कर देगा, वरना आपका वजू नहीं होगा। ये 3 दफ़ा हो गया। 1 दफ़ा फर्ज है, कहते 2 दफ़ा सुन्नत है और 3 दफ़ा अफजल है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने हाथ को भिगो लेना है, ठीक है। और ये आपने यहाँ से इधर रखना है, इधर से लेकर आएंगे और ये इधर तक आपने ऐसे कर देना है। आपके पास ये भी आपको टच नहीं हुआ है तो आपने इसको इसके अंदर से कर देना है और ये इस तरह कर देना है। और ये जो पुश्त है इसकी, ये आपने गर्दन का मसा कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी जो पाँव धोने हैं, तो पाँव धोने में आपने पहले दायां पाँव धोना है। धोने दोनों जो हैं ये बाएं हाथ के साथ ही हैं, ठीक है। ये आपने ये देना, ये एड़ियाँ वगैरह बाद फटी होती है, पानी नहीं पहुंच सकता है, वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। और सब फिर ये बायां हाथ, ये बायां पाँव है, इसको धो लें, ठीक है। लेकिन धोने बाएं। अच्छा, फिर आपने जो इसे हलाल करना है तो हलाल जो है ये यहाँ से देखें, ये यहाँ से छोटी उंगली से शुरू करेंगे ऐसे करके
और फिर जो है ये ऐसे ऐसे कर दिया और ये आपका हलाल हो गया। और हाथों का हलाल करने का जो तरीका, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी है और ऐसे भी है, यानी आप हलाल कर सकते हो। अच्छा, वजू के दौरान की जो दुआ है वो है अल्लाहुम्मा फ़िल्ली ज़म्बी व वस्सी ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये सुनन नसाई में हज़रत अबू मूसा अशरी से इसकी रवायत मिलती है। बाकी बहुत सारी दुआएं मशहूर हैं, लेकिन वो अवाम में तो मशहूर हैं, लेकिन जो है वो कुतुब हदीस के अंदर वो दुआएं नहीं मिलती हैं। एक और चीज़ हमने नोट कर लें, जब वज़ू कर लिया तो वज़ू करने के बाद आपने पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जो बंदा भी सही तरीके से वज़ू करने के बाद 2 रकअत नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाह जो हैं उनको माफ़ फरमा देते हैं। और एक आवाम में एक और चीज़ चलती है कि वो ऐसी उंगली करके करते हैं, तो ये किसी हदीस की किताब में इसका सबूत नहीं मिलता है।